कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, भगवान जी की विशेष दया के फलस्वरूप इन दिनों इस सायंकालीन विश्व संगत में हम बड़े आदरमान सत्कार पूर्वक अपने ही कल्याण के लिए श्रवण कर रहे हैं। ये श्री गीता जी का मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय 42वां श्लोक। क्षमा तपा शौचम शांति आर्जवम एवच ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। हरि ओम तत् हरि ओम हरि ओम तत्सत्। हम लोग विचार कर रहे थे, आप हमारे जैसे जो कल्याणकामी जीव हैं या विशेषकर ब्राह्मण जाति और ब्राह्मण में जो यथार्थ रूप में भगवान की पहचान करके अपना कल्याण किया चाहते हैं, उनके लिए हमारे हजूर हमारे महाराज जी अपने श्रीमुख से बताया और समझाया चाहते हैं कि ऐसे नेक जीव जो बहुत ही गंभीर और अपने संकल्प के सच्चे हैं और पक्के हैं, उनको आंतरिक अवस्था ये बनानी पड़ती है। मैं एक मोटी बात कहूंगा, कोई भी वस्तु में प्राप्त करनी हो, हाँ, उसके लिए कुर्बानी भी करनी पड़ेगी और उसके लिए अपने आप को तैयार भी करना पड़ेगा। कोई भी आप कोई नाम लीजिए, मैंने फलानी चीज चाहिए, ऐसे नहीं मिलेगी। भगवान कहते कुर्बानी करो और अपने योग्य बनाओ। कोई भी चीज को मैंने संसार के ऐसे नहीं, सड़कों में चीजें नहीं पड़ी है, उठा के ले आओ। अगर आपने वृक्ष का फल भी लेना है तो कहीं से सीढ़ी लो या वट्टा लो, निशाना बनाओ, बार बार कुछ करोगे तब पाओगे। कुछ भी आप चाहते हैं, कहीं लंगर है तो भी लाइन में खड़े हो, फिर आदर मान से जी करके बोलो तो आपको कुछ मिलेगा। कुछ भी आपने प्राप्त करना है, शास्त्र पुकार के कहता है कुर्बानी करनी पड़ेगी, अपने आप को योग्य बनाना पड़ेगा। बलिदान एंड योग्यता, कुर्बानी और योग्यता, ये दो गुण तो जरूर होने चाहिए। अब संसार में और भी देखते हैं हम, जो वस्तु जितनी मूल्यवान हो कुर्बानी भी उतनी ज्यादा देनी पड़ती है। अब इधर हमारे में कल्याण की तमन्ना उठ खड़ी हुई है, भगवान से अधिक तो मूल्यवान कोई था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, तो उसके लिए कुर्बानी भी बड़ी जबरदस्त देनी पड़ती है। इसलिए थोड़े जीव होते हैं जो इस बात के लिए तैयार होते हैं, बाकी सब संसारिकता में जाकर अपने आप को बर्बाद करते हुए दुख सुख के झमेले में और झूले में झूलते हुए चल देती है जहान पानी से। हमारा मन नहीं मानता, हमारा मन में कहता है कि हम तो अपना कल्याण करके जाएंगे। हाँ, तो फिर भगवान बताते हैं जरूर, फिर अपने आंतरिक अवस्था ये बनानी पड़ती है। बस बाह्य अवस्था जो है सो है, कोई परवाह नहीं। घर के परिवार की जो अवस्था है, समाज की जो अवस्था है, भगवान को इससे कोई मतलब नहीं। हमें आंतरिक अवस्था बनानी है, आंतरिक, अंदरूनी, इंटरनल क्या बनानी है, क्या करना है। भगवान जी अब कह रहे थे क्षमा, उन अनेक गुणों को साथ मिलाते हुए शब्द लगाया क्षमा। जिनका स्वभाव क्षमा वाला है, आप जैसे नेक जीव, मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूं, जो क्षमाशील, शील मेरे स्वभाव, जिनका क्षमा करने का स्वभाव है, अड़ंगा लेने का नहीं, वड़ंगा लेने का नहीं, बात बात में कुड़ने का, सड़ने का, बात बात में जल के जो है अंगारा बन जाके फिर बुझ के ठंडा होके कोला बन जाके नहीं, खुले मस्ते
हंसते मुस्कुराते हुए जो अपने दिन पास करें, वृत्ति अपने मालिक में लगा रही है। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, अपने घर को भी देख लें। बहन भाई हम बराबर नहीं है। जितनी बहनें आपको दिए मैं तो नहीं गिनता, जितने भाई आपको भगवान ने दिए मैं तो नहीं गिनता, जितनी चाचियां आपको दिए मैं तो गिन रहा हूं, जितने माता पिता आपको भगवान ने दिए मैं तो नहीं गिनता। माता पिता भी, हाँ, दादी भी तो माँ के समान है, दादा भी तो माँ के समान है। हाँ, कईयों को मैंने 2 दादे देखे हैं, 2 बात दादियां देखी हैं, एक छोटी अम्मा एक बड़ी अम्मा यही बैठे होंगे, तो बतेरी होती है। अब इतनी जो है, हाँ, अपने एक जैसे नहीं है। मैं अपने घर की बात सुनाता हूँ, माताजी पिताजी में आकाश पताल का अंतर। माँ हमारी बिल्कुल ही थी जैसे कि उबला हुआ आलू, जो अब आलू बहुत ज्यादा उबल जाए, और पिताजी हमारे बिल्कुल पत्थर संगमरमर का, बड़े सख्त। तो दोनों के अपने में कटती रही, झगड़ते रहे, लड़ते रहे, हम देखते रहे, रोते भी रहे कि ये क्या बना हुआ है। तो अपने घर के अंदर भी एक जैसे नहीं होते, 2 बहनें एक जैसी नहीं, 2 भाई एक जैसे नहीं, दोनों में वो चीज मिलेगी तो तब मैं लूंगी, अगर इसको ना मिली तो मैं भी लेना। कोई पूर्व संस्कार ऐसे 2 जीवों को होती है, वो कहता ना तू डूबेगी तो मैं भी डूबूंगी, तू सड़ेगी तो मैं भी सड़ांगी। कई 2 भाइयों में ऐसा होता, 2 बहनों में भी ऐसा होता, आपस में बड़ा अंतर, बहुत ही अंतर है। इससे दुनिया में बड़ा भारी अंतर भगवान ने या तो समानता बनाई होती, समानता तो बनाई नहीं। शक्लों में कितना अंतर है, चाल में कितना फर्क है, ढाल में कितना फर्क है, खाने पीने में, पहनने में बड़ा अंतर है। इसी तरह आंतरिक रूप में बड़ा अंतर है, कोई शीतल प्रसाद है, कोई ज्वाला प्रसाद है। तो भगवान हमें कहते हैं भाई तुम्हें तो शीतल प्रसाद बनना पड़ेगा। अगर हम कहें कि ईंट के जवाब पत्थर से दें, फिर भगवान के निकट पहुंच चुके हैं। शहर पहुंचते नहीं झगड़ाल राही, रस्ते वेची रैन ख्वार होंदे। जो झगड़ालू होते हैं वो बस खत्म। झगड़ालू जहान के प्यारे हो तो ठीक बात है, भगवान के प्यारों को नहीं शोभा देते हैं कि वो झगड़ालू बने। सुन ले, झगड़ा भगवान के प्यारों को नहीं। तुम यहाँ आते अपने कल्याण के लिए आते हो, अपने बेहतरी और मंगल के लिए आते हैं। अगर आप यहाँ छुटकी बात पर कुड़ेंगे, सड़ेंगे, अंग्रेजी कभी 8 बन गया, कभी अंग्रेजी का 6 बन गया, कभी अंग्रेजी का 9 बन गया, कभी अंग्रेजी के कुछ और अंक बन गए, तो फिर वो बात बनती नहीं। तो आदर बिगड़ता रहेगा। पहले भगवान ने छोटे मुंह आपके बनाए हैं और मुंह काले होते रहेंगे। पहले भी कोई इस प्रकार की शक्ल नहीं है, और खराब और खराब और खराब और खराब। इसलिए बड़ा जरूरी हो जाता है, हम अगर कल्याण करना चाहते हैं, हम इस मार्ग में लगना चाहते हैं, तो क्या सहनशील, बिल्कुल। अगर कुछ कह भी दिया, किसी ने कुछ कर भी दिया, तो सहनशील ताकि अपना तवाज़ुन बना रहे और अपनी वृत्ति मालिक में लगी रहे। किसी का कुछ नहीं बिगड़ना, तवाज़ुन खराब करके हमारा बिगड़ जाएगा, तवाज़ुन नहीं बनेगा, वृत्ति मालिक में लगेगी नहीं। 3-4 दिन लग जाएंगे अपने आप को लाने के लिए, अपनी अवस्था बनाने के लिए। फिर उसी अवस्था, अगर मन को कहे अगर उसी अवस्था पे आना है, तो फिर बिगड़ के, खराब हो के, कुड़ के, सड़ के, कुछ भूख नहीं लगेगी, कुछ नींद नहीं आएगी, कुछ क्रोध कहीं का कहीं निकालेंगे। शाबाश, पावली का जोर किले थे। आहा, कहीं वश नहीं चलता तो किले से जोर मारेगा, अगर कहीं और नहीं चलता तो कहीं और ही निकालेंगे। तो आइएगा, हम अपने को समझाए मनवा, अगर तो कल्याण करना तो भगवान जी के अनमोल कथन अनुसार क्षमाशील बनना होगा, अपनी अवस्था बनानी होगी। क्षमा, बस कोई कुछ कहता कहने, किसी ने कुछ टिचकर कर दी, करने दो ना। किसके साथ लड़ोगी, किसके साथ झगड़ोगी, कहाँ आप जाओगे, कहाँ किन किन के साथ बात बनो, चुप करके बस। जैसे मैंने आपको सुनाया है, मुसाफिर तो पुल से गुजरते रहे, जो कुत्ते हैं भाव भाव करते रहे। जहान में वृत्तियां अलग अलग है, कोई कुछ कहेगा कहने दो, अपने मन को प्रशांत बना रखो। मैं इतना कहता हुआ आगे बढ़ूंगा, कल बहुत विस्तार किया गया, सिर्फ अपने मन को समझाना। मनुआ, किसी के साथ झगड़ना झुगड़ना कुछ नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं, जरा बार भी नहीं। हंस हंस के जवाब दे करके अपना वक्त काट लो। सदा तो हर एक से मिलते नहीं है, थोड़ा सा समय होता है जो हमें मेल मिलाप करना होता है, थोड़ा समय में। कंटेक्ट आपके तो वैसे ही भगवान ने कम कर रखे हैं, उस कंटेक्ट में भी अगर बिगड़ोगे, अपने तवाज़ुन खराब करेंगे, फिर साधना नहीं होगी। फिर जल्दी आपकी साधना से मन उब जाएगा, यहाँ से मन उब जाएगा। पिताजी पढ़ने से मन उब जाता, जाप करने से उब जाएगा, और माला जी बेचारी उनको फांसी लटकी रहेगी, किल्ली पे या कहीं पड़ी रहेगी दीमक खाए जाने के लिए। फिर लाभ ना हुआ, अलाभ हो गया, हमें हानि हो गई। तो आइएगा, अपने मन को समझाएं कि मनवा अगर लगना है इस मार्ग में, तो वह सहनशीलता, कुव्वते बर्दाश्त, पावर ऑफ फॉरबियरेंस जिंदाबाद। बिल्कुल ना बिगड़ो, बहुत कुछ अंतर है। महापुरुष यहां तक कहेंगे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ये भगवान ने कैसी बनाई, ये कैसी, और ये तो बिल्कुल ही और प्रकार का बन गया अंगूठा, ये तो बिल्कुल कुछ और प्रकार के। इस तरह जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, इस तरह हर बहन भाई, हर गली मल्ले वाले, मिलने जुलने वाले, यहां भी कईयों का स्वभाव कैसा, कईयों कैसा, कोई आगे निकल गया, कोई अपना नहीं सका, कोई अपनाने की स्कीम बना रहा है, कोई बात ऐसा ही है।
ललकुलल्ला, ना वो नरों में है ना वो पशुओं में है, बस चिड़गुक है। तो जहां भी हमें जिनके साथ ना बने व्यवहार ना करो, बोलो नहीं, राम राम ना करो, दूर से निकल जाओ, पहला रास्ता ले लो, नजदीक कांटेक्ट ना करो, अपने जो है अंग स्पर्श ना करो, बोलो नहीं उनके साथ, सीधी बात। यही तरीके तो हम कर सकते हैं। शेकन मत करो उनके साथ, कुछ भी ना मत कीजिएगा, अलग अपनी वाणी सुनी, परले तरफ से निकल गया, जैसे चोर निकलते हैं। एक तरफ से आया, जरा देर से आया और टीवी खत्म होने लगा, आरती ना की, चुप करके पर निकल गया, ना मेल मिलाप किया, ना कुछ किया, तो जीव शांत रहेगा। बस जिस येन केन प्रकारेण, जैसे भगवान ने कहा, जो मिल जाए लेकर, ना हासिद ना पाबंदी, इस दात है। भगवान आपको शक्ति दे सजनों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं, मेरी कल्याण कामनी बेटियों, प्रभु आपको विशेष शक्ति दे कि आप मन में ये रख ले, जो मिल जाए। कोई मीठा सलूक करे, अच्छा भगवान तेरा भला करे। कोई कड़वा कटु वचन बोलता है, अच्छा भगवान तेरा भला करे। दुनिया में भगवान ने दोनों चीजें बनाई हैं। जिस भगवान ने ईख यानी गन्ना बनाया है, उस भगवान ने शकरकंदी भी बनाई है। जिस भगवान ने आलू बनाए हैं, उस भगवान ने करेले भी बनाए हैं। जिस भगवान ने महापुरुष मीठे मीठे बनाए हैं, उस भगवान ने अत्याचारी और कष्ट देने वाले भी बनाए हैं। जिस भगवान ने फूल बनाया है, उसने फूल के इर्द गिर्द कई कांटे भी तेज खून निकालने वाले बनाए हैं। अब जो भगवान ने बनाया, अपने दिन काटते ही हैं। जिस प्रभु ने चंद्रमा बनाया है, उस प्रभु ने अमावास्या भी बनाई है। वो बनाने वाला कोई और नहीं। बस हमें ये कहा है कि जहां वृत्ति ना मिले, जहां स्वभाव ना मिले, उससे दूर रहिएगा। बुरे से या दूरी, बुरे का इलाज। जैसे सवेरे का प्रसंग चला हुआ है, जित संग दोषा, संग दोष को जीतते हुए एक तरफ, संग दोष से अपने आप को परे करते हुए बस एक तरफ निकल जाइएगा। तो अपनी नबेड़ तेनु होर नाल की, कितना अच्छा कह गया महापुरुष। तो अपनी नबेड़ तेनु होर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तेनु चोर नाल की। चैन ते आराम नाल बैठ जाना कुटिया, जग दे झमेले विच मता जावे लुटिया। तो अंदर बैठ के जप तेनु शोर नाल की, वे तू अपनी नबेड़ तेनु होर नाल की, गठड़ी अपनी संभाल तेनु चोर नाल। हम अपने अंतःकरण को बचाएं, अपने अंतःकरण को स्पेयर करें। दैट्स ऑल। कोई कैसा कर रहा करने दो, हमें इससे मतलब ही कोई नहीं। कोई किस तरह बना रहा बनाने दो, वी डोंट केयर एट ऑल। हम अपने मस्त रहे, अपने में अलग थलग, यूं आपकी साधना बढ़ती जाएगी। क्षमा में बड़ा गुण है जो हमारे मन को शांत रखता है। और क्षमा करने वाले आप जैसे सकती हैं जो अपने आप को मार रही हैं, अपने अहमपना को मार रही हैं, अपने ममत्व को मार रही हैं, अपनी आसक्ति को मार रही हैं। जितना हमारा अहमपना मरेगा, खुद ही मरेगी, ईगो मरेगा, उतना ही हम सहन करने में कामयाब हो जाएंगे। सहन कौन नहीं करता? सांप की तरह जो फुंकारे मारता। सहन कौन नहीं करता? जिसमें खुद ही बड़ी हुई है, अहम बना हुआ, जो अपने आप को कुछ 30 मार खा समझती है, अपने आप को कुछ बड़ा समझती है। हम तुम्हारे बाप का नहीं खाते, हम तुम्हारे अधीन थोड़े, आपने हमें यूं कहा, आपने ऐसी बातें बनाई, आपने ऐसी बातें बनाई, आपने ऐसा क्या? जो इस प्रकार के अहम में है, उनको तो नहीं मेरे भगवान उपदेश दे रहे, जो अपने आप को मार रहे थे, अपने आप को भगवान के चरणों में गिरा रहे हैं, उनके लिए मेरे भगवान करे क्षमा। बड़ा अच्छा गुण है, ताकि हमारा मन प्रभु में लगा रहे, हम बिगड़ ना जाएं, हम अपने आप में कायम रहें। बस बिगड़ते हुए अपने शीशे में चेहरा देखा करो, कितना गंदा लगता है। शौचालय में बैठने योग हो जाता है, और मुस्कुराता हुआ फूल की तरह खिड़ा हुआ चेहरा कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। वो कितना गंदा लगता है, कितनी गलानी आती है उस चेहरे से, और ये कितना अच्छा लगता है मुस्कुराता हुआ। हंसो, सारे आपके साथ हंसेंगे। अगर गलानी मनाओ, चेहरा गंदा करो, तो कोई भी आपके साथ मिलने को तैयार नहीं होगा। ये तो सड़ती रहती है, ये तो कुड़ता रहता है, ये तो जब भी देखो हासद बनता रहता है। ये इसमें तो ईर्ष्या है, डा है। शाबाश, थोड़े दिन जिंदगी काट के चला जाना है। क्षमा क्षमा क्षमा। भाग बड़ा हो तो कंटेक्ट कम कर लो, और अगर कंटेक्ट कम में कोई कुछ कहता, चलो कर चाहो, किसने कोई न कहने वाले शब्द कह भी दिए, चलो कोई बात नहीं, क्या हो गया, मैंने दिन काटनी है, मैंने मनुष्य सामाजिक प्राणी है, कुछ न कुछ व्यवहार तो समाज में करेगा ही। कोई कैसा कोई कैसा कोई कैसा, चलन दो गाड़ी, अपना और सब काम के अपने जाप में, भजन में, भगवान की स्मृति में हम लगे रहे। बस बीड़ा पार, आगे चलो। और क्या गुण, आंतरिक अवस्था कैसी बन जाती है? भगवान जी इस 45 श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, आर्जवम, उनका सरल स्वभाव होता है। सरल के विपरीत अर्थ है क्या? विरल। सरल का विपरीत है विरल, यानी अपोजिट वर्ड है उसका विरल। सरल मैंने बिल्कुल बच्चों की तरह, जैसे बच्चे में कोई छल नहीं, वल नहीं, कपट नहीं, कुछ 420 नहीं खेलता, अंदर बाहर से एक जैसा रहता है।
भगवान कहते हैं ऐसे मेरे प्यारे मेरे योग्य है दर्शनों के जो सरल स्वभाव के। जरा देखना, सरल, आहा, बिल्कुल ही सरल है। जैसे पानी बड़ा सरल है, सब में मिल जाता है। सूर्य की किरणें बड़ी सरल है, सब जगह समा जाती हैं। चंद्रमा की किरणें बड़ी सरल है, सब जगह समा जाती हैं। दूध बड़ा सरल है, सब जगह समा जाता है। लेकिन कड़वा सरल नहीं होता, वो नहीं समा सकता हर जगह। आहा, कड़वी चीज सरल नहीं होती। बाकी आलू बड़े सरल हैं, सब सब्जियों में समा जाएंगे, सब सब्जियों में। हमारे यहाँ लंगर में अगर कोई शलगम बनाते हैं तो आलू भी घुसे देते हैं बीच में। शाबाश, चूंकि शलगम और आलू का रूप रंग तो ये कहना है तो स्वभाव अलग अलग हो, बीच में आलू कितने सरल हैं। सब सब्जियों में आलू चाहिए, 12 महीने आलू आपको मिलते हैं, 12 महीने। आपका ये जो है टमाटर कितना सरल स्वभाव का है। सर जिनमें विरलता नहीं है, लेकिन मिर्च सरल स्वभाव की नहीं है। आपकी जो है अदरक सरल स्वभाव की नहीं है, अदरक बहुत थोड़ी डाली जाती है, ये सरल स्वभाव की नहीं है। शाबाश। तो जो सरल असल कौन होती है? जिनमें छल वाल ना हो, अंदर बाहर एक जैसी हो, अंदर बाहर एक जैसे, जैसे अंदर वैसे बाहर। जैसे बच्चा सरल स्वभाव का है, वो नहीं जानता छल वाल क्या करना हो, क्या होता है। जो पिताजी आपको कोई बार बुला रहा है, जा मेरे बेटे कह दे वो पिताजी घर में नहीं है, सीधा कहता है चाचा जी पिताजी कह रहे हैं, जब बताया कि पिताजी घर में नहीं है। अच्छा मेरे पुत्र, बहुत अच्छे, चूम लेते हैं, गोदी में उठा लेते, बहुत मेरे बच्चे अच्छे। तेरे जैसे में कौन? तो पिता चाचा जी सरल स्वभाव देखो, चाचा जी पिताजी कह रही है, जा कह के आके पिताजी घर में कोई नहीं बैठे। अच्छा पुत्र, बहुत अच्छे, मैं गदगद हो गया। अच्छा उनको भी नमस्कार दे देना। शाबाश। पिताजी वो चले गए या नमस्कार दे गई हैं। तेने क्या कहा? मैंने कहा चाचा जी पिताजी कह रहे हैं, मेरे को फिटे मुंह तेरा। अब सिखाओ बच्चों को, अब आप अपनी ओर से उसे कपट करना सिखाओ। वरना का बच्चे का मन बिल्कुल, पुत्र यूं नहीं कहता, तू नहीं कहता पिताजी कोई नहीं बैठे, आपने तो कहा था, फिर आपने कहा, मैंने भी कह दिया पिताजी कह रहे मैं घर में कोई नहीं बैठा, और मैं मुंह दिखाने जोगा नहीं रहा। देख लीजिए सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के। असूल को कितना कपट करेगा, पर कब तक कपट? भगवान मौका देता है, 100 दिन चोर दा पर एक दिन साध। एक दिन तो पर भगवान कहते हैं तेरे 100 दिन, मेरा एक दिन, मैं एक ही दिन तेरे 100 दिनों के पर्दों को उतार के रखूंगा। फिर पता कैसे लगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। ये समझे, हमें समझ कैसे आए, ये कैसे पला पड़े कि आखिर जो कपटी होती है वो बर्बाद होती है, और जो सरल स्वभाव की होती है वो बहुत सीधे रहती है, बहुत ही सीधे। स्वामी जी पर प्रश्न किया गया था कि आप कहती हैं जो सीधी लकड़ी होती है, जो है लकड़ी, हाँ, तो वो कटती नहीं, कटती क्यों नहीं? सारे तो कट जाती हैं, वृक्ष सारे पर कट जाती है। भगवान जी, स्वामी जी उत्तर देती हैं, ठीक है कटती सारी लकड़ियां हैं, लेकिन जो टेढ़ी मेढ़ी होती है वो चूल्हे में जाती है, जो सीधी होती है उनका फर्नीचर बनता है। हाय भगवती, टेढ़ी लकड़ी जो होती है ना, छल वल वाली टेढ़ी मेढ़ी, हाँ, वो तो आग में जाएंगे, उसका ईंधन बनेगा। जय हो, नमस्कार बेटे। उनका तो ईंधन बनता है। शाबाश। और जो सीधी लकड़ी कितनी कीमती, पहले से भी ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ जाती है मेरे सजनों, मेरी देवियों, पहले भी ज्यादा, मोर वैल्यूएबल सीधी लकड़ी का फर्नीचर एंड बिकम मोर वैल्यूएबल। और हमारे घर की डेकोरेशन की शान बन जाती है, डेकोरेशन पीस बन जाती है। वैसे लकड़ी धक्के खा रही थी, और जब फर्नीचर बनता है और हमारी बैठक की डेकोरेशन बनती है, कितनी कीमती बन जाती है। सैकड़ों हजारों रुपए का फर्नीचर आता है, अगर शानदार लिया जाए तो, टीक वुड का लिया जाए तो बड़ा महंगा होता है, बड़ा महंगा। शाबाश, हाय हाय, बहुत अच्छे। तो आइएगा, वही लकड़ी धक्के खाने वाली टेढ़ी लकड़ी आग के अंदर, सीधी लकड़ी का फर्नीचर। टेढ़े इंसान जलील होते हैं और सीधे इंसान परमात्मा के दर्शनों के काबिल होते हैं, उनकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। देखने में तो इंसान है, देखने में तो लकड़ी है, पर एक ईंधन के योग्य और एक फर्नीचर के योग्य। शाबाश। देखा करें जरा, कहने में सारे इंसान हैं, आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर, बड़ा फर्क है आदमी में। शाबाश। कोई आदमी धक्के खा रही है और कोई आदमी कितने उच्च कोटि की जगह बना लेते हैं अपने। देखने में तो सारे ही आदमी होते हैं ना, देखने में सारे आदमी हैं, लेकिन अंतर बड़ा भारी है, बहुत बड़ा अंतर बन जाता है उनके अंदर। एक किसी प्रकार का और बन जाता है, एक किसी और प्रकार का बन जाता है। स्त्री हम समाज में भी देखती हैं, एक बाप के दो बेटे, किस्मत जुदा जुदा है, एक बैठा राजगद्दी, एक दर दर का गदा है, एक बादशाह बना हुआ है, एक क्या हालत है। शाबाश शाबाश शाबाश। एक ऑफिसर ने अपने नौकर, तू बड़ा बेवकूफ है, तू बड़ा नादान है, तुझे 2-4 बार मैंने कहा है और तू भूल जाता है, क्यों लाएगी मेरी फाइल,
सिस्टर ने उसको बुरा भला कहा, तू पत्थर है, तू बेवकूफ है, तू नादान है, तू इस प्रकार का, तू योग्य नहीं है, तू ये नहीं है। बहुत मुस्कुराया, बड़ा अच्छा। साहब मैं सिर झुकाता हूं, आपने जो कुछ कहा 100% ठीक कहा है। अरे तुझे क्रोध नहीं आया? मुझे क्रोध आता अगर आप गलत बोलते हो। आप तो बिल्कुल ठीक, मैं नादान भी हूं, बेवकूफ भी हूं, मैं जाहिल हूं। आपने मुझे पाजी कहा, मैं पाजी भी हूं। आप जो शब्द कहते हैं नाखांदा, मैं बिल्कुल नाखांदा हूं। साहब अगर मैं दाना होता, पढ़ा लिखा होता, तो सरकार मैं आपकी तरह कुर्सी पर बैठ के अपनी शान ना दिखाता। मैं हूं ही ऐसा, इसलिए तो मैं, आप पे मेरे में कितना अंतर है। आप ऑफिसर है, मैं क्लास 4 का एक नौकर सा हूं, मेरे बड़ा भारी अंतर है। आप कहां, मैं कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। वाह, आदमी तो दोनों ही होती है भाई, उसी आपस में दोनों आदमी। एक बहुत बड़ा ऑफिसर है, एक बेचारा क्लास 4 है। हर एक का हुक्म मानने वाला, हर एक का हुक्म मानने वाला। जैसा जिसने कहा सरकार, जैसा जिसने कहा वो आदमी वो भी है। शाबाश, कितना अंतर है। तो सिर्फ शूर्पणखा भी औरत नारी थी, और उधर सीता भी नारी है। हाँ, सीता को सब जो है भारत पूजता है, नाम लेने पर सिर झुका देती है, अकीदत से हमारा सिर खम हो जाता है। और शूर्पणखा लेकर के हम फिट्टे लड़त बोलते कि शाबाश, क्या तेरा हाल था, यूं तो नारी थी। आप दोनों में और उनमें कितना अंतर है। कुशल्या कहां, कपट छल बल जी को खा जाते हैं। इन द लॉन्ग रन जो गेनर है, इन द लॉन्ग रन जो लाभ में है, वो कौन है? जो बिल्कुल अंदर बार से सीधा, वो गेनर है। और उन दूसरे रूप में चाहे नजर आ रहा हो कि बहुत बढ़ रहा है, लेकिन लूजर इन द लॉन्ग रन, नॉट गेनर। जेंटलमैन, मेरी माता बेटियों, लूजर नॉट गेनर। वो बिल्कुल ही लूजर हो जाता है जो छलवली से काम लेता है, किसी को कुछ उसको कुछ, हाथी के दांत की तरह दिखाने के और खाने के और। लेकिन आखिर आप तो सियाने हैं, काट की हंडिया एक बार चढ़ जाए आंच पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर दूसरी बार तो वो राख का एक ढेर नजर आएगी। काट की हंडिया एक ही बार कर सकती है ना चूल्हे पर, 2 बार तो नहीं चढ़ेगी। छली वली अपनी कोई खराब करता है, आकर उसका छल प्रकट हुए बिना रह नहीं सकता। नेक आदमी शुरू में भले ही दुख पाए, लेकिन भगवान उसकी तरफदारी करते हैं, भगवान उसका पक्ष लेती है। क्योंकि जहां नेकी है वहां नेकी है मुजस्सम भगवान बजाते खुद है। जहां मेरी बेटी सलता है वहां भगवान है। कभी नहीं सोचा, महाभारत की कहानी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्यों? भगवान का इम्पार्शियल नहीं है, नो डाउट दैट ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा इम्पार्शियल टू द बैकबोन, नॉट ओनली इम्पार्शियल बट टू द बैकबोन, होली एंड सोली कंप्लीटली। हम अपने भगवान कृष्ण को पक्षपात रहित कहेंगे। वो पक्षपाती नहीं थे, निष्पक्ष थे। तो फिर क्या कारण? मेरे पास कोई प्रश्नों की झड़ी लगा सकता है, वॉलीज ऑफ क्वेश्चन मेरे पास पुट की जा सकती है। अगर भगवान पक्षपात रहित थे, अगर भगवान इम्पार्शियल थे, क्या कारण? उन्हें पांडवों को क्या पक्ष दिया और कौरवों का पक्ष क्यों नहीं लिया? क्या वो उनके नहीं थे? वो उनके नहीं थे, क्यों नहीं? इसमें कोई शक नहीं कि दोनों ही उनके खून के रिश्ते थे, दोनों ही उनके अपने ही थे। लेकिन कारण क्या? यही से तो पता लगता है कि एक सत्य के पुजारी थे, भगवान ने उनका पक्ष लिया। एक बिल्कुल सरल स्वभाव के युधिष्ठिर जैसे है, नुकल और सहदेव जैसे, अर्जुन जैसे, भीम जैसे, बिल्कुल सरल स्वभाव के। और उधर देखिए जरा, चोर उचक्का चौधरी गुंडी रान प्रधान, उधर सारी जो है जितने भी हैं सब के सब क्या है? वो कामी क्रोधी लोभी लालची नेगेटिव क्वालिटीज में मरे हुए। आखिर में देख लिए भगवान ने पक्ष उनका लिया, लिया। परिणाम क्या हुआ? महाभारत का पन्ना पन्ना साक्षी है, महाभारत का एक एक शब्द साक्षी है। क्या परिणाम हुआ? आप जानती हैं, धर्म की जड़ हरी, अधर्म की जड़ आज भी सड़ी ते कल भी सड़ी। ट्रुथ इज एवर ग्रीन। आज पढ़ा लिखा कह भी ना रह नहीं सकता कि ट्रुथ इज एवर ग्रीन। जो सच्चाई होती है, जो सरल इंसान होती है, विरल नहीं होते, अंदर बाहर से एक जैसे होती हैं, उनके चेहरों पर, उनके आंतरिक रूप में, उनके घरों में हमेशा ही क्या सब्जियात होती है, हमेशा ही सदाबहार होती है। उनके आंतरिक रूप में, बाह्य रूप में, यानी वाला इंटरनली या एक्सटर्नली, वो बिल्कुल सदाबहार में है। और जो दूसरे इंसान है, शुरू में शायद पनप जाए, उनकी पतंग चढ़ती है, लेकिन चढ़ती है कट जाने के लिए। हम कहते हैं ये गंदे इंसान, ये बेवकूफ, ये आताई जालिम तरक्की करते जा रही है। और यू जेंटलमैन प्लीज लिसन टू मी केयरफुली एंड मोस्ट अटेंटिवली। हम कहते हैं ये तरक्की करते जा रही है, तरक्की ऐसे ही कर रही है जैसे कोई कहते वो देखो पहाड़ पे चढ़ गया, क्या हुआ? फिसल गया, धड़ाम से खाई में आ गया। आप तो कह रहे थे चढ़ रहा है, पर चढ़ रहा था खाई में गिरकर अपनी हड्डियां चूर करने के लिए। आज जिनको कहती है कि बड़ी तरक्की कर रही है, तरक्की नहीं, तरक्की है अपने आप को जलालत के गड्ढे में गिराने के लिए। क्योंकि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। बेटी, दूध का दूध, पानी का पानी, गुजरी बेच के पच्छोतानी। भारत में अब भी ये कहावत
प्रचलित थी, है और रहेगी। आखिर में दूध का दूध रहना, पानी का पानी। सरल शुरू में भले ही को कष्ट पाले, लेकिन आखिर में सरल का हामी खुदा है। सरल का हामी खुदा है। परमात्मा किन का हामी लेते, किन की पक्षपाती का पक्ष कर लेते हैं? जो बिल्कुल सरल स्वभाव के हैं, जिनमें न छल न बल है, जो अंदर बाहर से एक जैसे भक्ति भी कर सकती है, अपना कल्याणी वो सुख, उनके अंदर संकल्प विकल्प ही नहीं आएंगे। वरना एक विरल इंसान, एक विरल इंसान अपने को छुपाने के लिए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए पता नहीं कितनी कितनी प्लान्स बनाता है। और प्लान नॉट पॉजिटिव बट नेगेटिव प्लान्स, हार्मफुल प्लान्स, नॉट फ्रूटफुल, लेकिन बिल्कुल ही उसके रिवर्स बनाएगा और उसी में खुद ही उलझ जाता। मकड़ी के ताना पेटी की जैसे मकड़ी अपने में से निकालती है तंतु, अपने से ही बनाती है बड़ा सुंदर जाला, लेकिन उलझ के आप मरती है। इस तरह ऐसे इंसानों की नादानियां, बेवकूफियां और ऐसे इंसानों के छल बल उनको ही ले घेरती हैं। वो खुद ही जब मरते जलील होते हैं, खराब होते हैं, भगवान उनसे एक दो बार मुंह से कलवा देती है, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। हाय, दिल के फफोले जल उठे सीना के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीना के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग। उनका अपना छल वाली उन्हें खा जाता। बापूजी कहा करते थे, हम कदर करें कोई करे ना करे। बापूजी ने कहा था, हमारे वक्त के कर्मठ उस कोटि के महात्मा गांधी पुकार पुकार के आप जैसे नेक जीवों को कह गए, क्या कह गए मेरे बेटे, क्या कह गए बच्चे? आग ताई को मारने के लिए उसका अपना जो है जुल्म ही काफी है, जालिम को मारने के लिए उसका अपना जुल्म ही काफी है, शाबाश, अपराधी को मारने के लिए उसका अपना अपराध ही काफी है, अपराधी को मारने के लिए अपराध ही काफी है। ये बापूजी के शब्द हैं जो आज सब सेंट्रल जेल के तकरीबन बाहर लगा दिए गवर्नमेंट ने। क्या कहा बच्चे? अपराधी से द्वेष न करो, अपराध से द्वेष करो। अंदर अपराधी है, इनसे नहीं, जिस कारण से ये अपराधी हैं उन जो है गंदे कर्मों से परहेज करो। बहुत सुंदर, दोषी से परहेज न करो, दोष से परहेज करो। देखो 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 देखो, दोषी से परहेज न करो, जिस कारण से वो दोषी हैं उन दोषों से परहेज करो, उन दोषों से नफरत करो। बहुत अच्छे, ये भारत की आवाज है। अपराधी से द्वेष न करो, अपराध से द्वेष करो। क्या कारण है कि ये अपराधी बन गए? क्या कारण है इनको हथकड़ियां और बेड़ियां लगी हुई हैं? हम फोन पूछती हैं, इन्होंने कत्ल किया था, इसका मतलब क्या? हिंसा से परहेज करो। क्या कारण? इन्हें चोरी की थी, तो चोर से नफरत करो, चोरी से नफरत करो। क्या कारण? इसने शराब पी थी, शराब पी के से बड़ी गालियां बकी थी, इनको जेल दिए गए 6 महीने। तो फिर उस शराबी से नफरत नहीं करनी, शराब इटसेल्फ से हमें नफरत करनी है, ताकि हम लोग वैष्णव बने या टीटोटालर बने। टीटोटालर अर्थात वैष्णव। बहुत सुंदर, इस तरह नेक चीज सरल बनते आप जैसे। मैं तो आपको कह रहा हूं, बाजार में नहीं कह रहा, कोई चौराहे पर नहीं कह रहा, कोई न सुनने वालों के लिए मैं कान फुकिया नहीं हूं, कौआ नहीं हूं। आपके लिए जो डिजर्विंग है उनको मैं भगवान की वाणी सुना रहा हूं। क्या कह रहे मेरे प्रभु? सरल। अर्जुन, उनका बहुत कल्याण होता है जो सरल स्वभाव होते हैं, सरल। जरा देखिए मेरे महाराज जी क्या कहते हैं। और जुवम, कौन? जो भगवान की ओर जाते हैं, जो महाराज जी को अपना नस्बुल है, अपने जीवन का मिशन ऑफ लाइफ बना लेती हैं। और जुवम, अंदर बाहर से स्ट्रेट लाइन, अंदर बाहर से बिल्कुल एक जैसे, कोई न छल है, न वल है, न कपट है, न लेना है, न देना है, किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, बिल्कुल एक समान, बिल्कुल सीधे। आइए मेरे बच्चे, बहुत सुंदर सीधे इंसान भले कुछ कष्ट पा ले, लेकिन इन द लॉन्ग रन वो गेनर है, लूजर नहीं। इधर बुरे इंसान छली बली, शुरू में शायद किसी रूप में वो तरक्की करे, लेकिन इन द लॉन्ग रन लूजर लूजर लूजर। आप देखेंगे आखिर में इनको खून के आंसू बहाने पड़ते हैं, इनको आखिर में बहुत दुखी होना पड़ता है, जलील होना पड़ता है, खराब होना पड़ता है, बर्बाद होना पड़ता है। देखिए ना, बहुत ही अपने आप को तबाह होता हुआ देख लेते हैं। इसलिए हम सबका कर्तव्य, चुका हम कल्याणकामी जीव हैं, हम सब अपने साथ भलाई किया चाहते हैं, हम अपनी बेबूदी चाहते हैं, बेटरमेंट चाहते हैं। तो जो आप बेटरमेंट चाहते हैं, जो अपने वेल विशर है, बड़ा जरूरी है भगवान के अंदर बार से एक है, बिल्कुल अंदर बार। कोई ना जाने पर परमात्मा तो सर्व ज्ञाता है, वो तो जानती है कि आपके आंतरिक भाव क्या है, वो तो भली प्रकार पहचानते हैं कि आपके भाव क्या है, विचार क्या है, वो तो जानते हैं। मेरे अच्छे बुजुर्गों, बच्चों, बताओ मेरी नेक बेटियों, इसलिए बड़े ध्यान के साथ, बड़ी होशियारी के साथ आपने देखना कि मेरे में कोई छलवाल ना। ये मुझे और आपको शोभा नहीं देता कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। जो ईंट मार रहा है वो उसी के लिए ही वज्र बनते जा रहे हैं। अगर हम अंदर बाहर से एक जैसे हैं तो ईंट मारने वाले को भगवान ही वज्र मार देते हैं, जो कि एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कितने कमाल का है। क्रिया प्रतिक्रिया
आमने सामने बराबर, क्रिया उसकी प्रतिक्रिया, यानी एक्शन का रिएक्शन इक्वल अपोजिट। इफ माई एक्शन इज गुड, रिएक्शन मस्ट बी गुड। इफ माई एक्शन इज बैड, रिएक्शन मस्ट बी लाइकवाइज। ये तो कभी हो नहीं सकता कि मेरा एक्शन बैड है और रिएक्शन उसके उल्ट होगा। और कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा। ये भगवान का फरमान है, ऐरा गैरा किसी नत्थु कह कहना नहीं है। ये भगवान का फरमान है बच्चे, कर भला हो भला। क्योंकि अगर मैं भला करूं तो उसका रिएक्शन क्या होगा? भला। कर बुरा, उसका रिएक्शन क्या होगा? बुरा। सब थोड़ा मोशन सेंस में न रह जाए। ये तो एवरीडे लाइफ में अपनाने योग्य है। ये तो एवरी जो है डेली यूज है। डेली यूज जितने भी नियम है सिर्फ किताबों में छपने योग्य नहीं है, वो तो डेली यूटिलाइजेशन में लाने योग्य है। क्योंकि जैसे 2 और 2 4 सत्य है, इसलिए जितने भी नियम है बिल्कुल सत्यता के आधार पर प्रकट हुए हैं। हम लोग जाने, क्योंकि आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, हम लोग नियम को अपने जीवन में या एवरीडे लाइफ में ट्रांसलेट करें, हमारा व्यवहारिक जीवन भी इस प्रकार बन जाए। पीस और लॉ बनाए रखना भगवान का काम है। शाबाश बेटे, अमन चमन बनाए रखना ये महाराज ये काम है। जरा अच्छी प्रकार चलाना ये भगवान का काम है। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना उसी का काम है। वो बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ये दुनिया बनाना, बना के फिर चलाना उसी का काम है। बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम, बहुत ही जबरदस्त उनका इंतजाम है। शासन में रखना और ठीक रहना और संयम में जीवों को डालना ये भगवान का काम है। आइए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कल्याणकारी मेरी माताओं और बेटियों, अपने अंदर होता मारे कि हमारे जिंदगी के एकमात्र पथ प्रदर्शक या हमारे रहनुमाए जिंदगी भगवान कृष्ण क्या कह रही है कि जो जीव अपना कल्याण करना चाहते हैं, आहा, जैसे मैं, आप, मेरी उपस्थित बड़भागिन माताएं और बेटियां, जो भी कल्याण कामी है, यानी अपना कल्याण करना चाहते हैं, अपने खैर ख्वाह है, हाँ, क्या करें? भगवान कह रहे बच्चे, कोई ऐरा गैरा नहीं कह रहा। हमारे इष्टदेव जी कह रहे थे, लोकीनाथ कह रहे हैं, नारायण बजाते खुद अपनी श्रीमुख से कह रहे हैं, रिजु क्या आर्जवम, क्या अंदर बार से सर, बिल्कुल सर अपने अंदर टटोलो। कहीं भी कोई विरलता है, कहीं भी कोई क्रूकटनेस आपको नजर आती है, कहीं भी आप देखती हैं कि मेरे में कुछ छलवल कभी हो जाता है, तो प्लीज जिस स्वामी के चरणों का मैं बच्चा हूं वो कहा करते थे, अगर कोई विरलता देखती हो, कोई अपने में कमजोरी देखती हो, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। कितना अच्छा माटो है, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी मैं प्रतिज्ञा नहीं करता, अभी मैं अगर संकल्प नहीं करती तो कभी भी नहीं कर सकूंगी। मेरे में वाकई वो कमजोरी तो है। प्रसंग अनुसार अपनी कमजोरियां सिनेमा के रील की तरह यकेबाद दीगरे आने लग जाती है हमारे सामने। ये कमजोरी मेरे में है। जब आप रोशन जमीर हैं, अगर आप स्याह जमीर होते तो कभी नहीं यहाँ पर आते। जितने भी मेरे भगवान प्रेरणा दे करके या भेजते जा रहे हैं, नेक जीव है वो बहुत ही अच्छे, तभी तो आप भागे भागे आते हैं। इसलिए आपका परम धर्म है, देखते आ जाइए मेरे में कमजोरी है, मस्ट बी ओवर पावर्ड। फिर हम वो हमारे पर ओवर पावर, हम क्यों ओवर पावर आ जाए? जब भगवान हमें दिव्य शक्ति दे रहे हैं, जब भगवान हमें डिवाइन पावर दे रही है मेरी देवी भगवती, तो हम उस पर हावी आए, हम उस पर अतिक्रमण करें। बस जब आप देखती हो, मैं नहीं कह रहा, कोई और नहीं कह रहा, आपका शुद्ध पवित्र निर्मल अंतःकरण कह रहा, उस पर हावी आ जाए। ये कमजोरी मेरे में है, बस अभी 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 कर लूंगी। जो ऐसा कहती है वो कभी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि स्लाइटेस्ट लीनियंसी गिवन टू द माइंड प्रूव्स अ हावक। स्वामी राम तीर्थ, जो थोड़ी सी भी मन को ढील दे देता है, बाद में वो बड़ी खतरनाक साबित होती है। बड़ी थोड़ी सी ढील भी, स्लाइटेस्ट लीनियंसी ना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम कल्याणकामी जीव हैं। अगर आप देखते हैं कि मेरे में विरलता कभी कभी आ जाती है, अगर आप देखते हैं कभी मैं अंग्रेजी की 8 बन जाती हूं, अंग्रेजी का 8 जरा देखो कैसे बनता है, शुरू कहां से होता है और कितनी लचक ले करके और कितने उत्तर पूर्व पश्चिम से गुजरते हुए और छल बल से काम लेता हुआ नीचे से छेद बना, ऊपर भी अपना छेद बना, फिर जाके सांप की तरह कुंडली मारता हुआ मांदा पुत्र यूं घुसरता, तब अंग्रेजी का 8 बनता। कैसा बनता है? एक बना लो सीधा, एक बना लो, एक सरल है, जबकि 8 का अंक विरल है। एक बना लो सीधी लिखी लगानी पड़ेगी, और 8 बनाना पड़ेगा तो एवं जल्दी तो नहीं बनता। 8 के लिए अपनी उंगली को भी टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ेगा, इधर से उधर, इधर से इधर करो, इधर से इधर बनाओ, फिर उस 8 डंडे के क्या ऊपर भी छेद बनेगा, नीचे भी छेद बनेगा। आहा, दोनों छेद बनते हैं तब के जाके 8 बनता है। शाबाश, सरल, बिल्कुल ठीक, ऐसो का कल्याण होता है। नीवा होके चल, वो नीवे अनु रब मिलता, नीवा होके चल के नीवे अनु रब मिलता। क्या कारण है? हाँ, चूहे को सारे नहीं मारते हैं, क्या कारण है? न्योला नजर आ जाए तो आप लाठी नहीं उठाते और वो बट्टा नहीं उठाते। देख मैं क्या बोले जा रहा हूं। क्या कारण है कि हमें कोई लाली नजर आ जाए या कोई और रींगता हुआ नजर नहीं आता, हम सांप को क्यों मारती हैं? टेढ़ा टेढ़ा हो क्या जाता है लैकमंद।
वो टेढ़े टेढ़े होके जाता है। बड़ो लो, जो टेढ़े टेढ़े होके जाए वो खतरनाक होती है। टेढ़ा जो ये जिग-जैग है, जरा टेढ़ा टेढ़ा यू, जो टेढ़े मेढ़े होते बड़े खतरनाक होती है। चाहे रेंगने वाले जीव हो, हाँ, और चाहे इंसान हो, जो भी टेढ़े मेढ़े होके जाती है। क्या करने, सोमवार तो बहुत अच्छा लगता है, मंगलवार क्यों नहीं अच्छा लगता? अच्छा, आगे हमें बुध बहुत अच्छा लगता है, गुरुवार बहुत अच्छा, शुक्रवार, पर आगे शनिचर क्यों नहीं अच्छा लगता? क्या शनिचर नु मार है, टेढ़ा होके जाता है। जिसके साथ लग जाए 2-2 2.5 साल में, ये बातें आपको बताया नहीं करता। अभी ये ज्योतिष विद्या की है, जिसके साथ शनिचर बैठा हुआ हो 2 साल 4 साल 5 साल तक उसका बेड़ा गर्क करके रखता है। 2 साल रहता है या 3.5 साल रहता है या 4 साल, तो 4 साल तक अब सरस्वती होगी हमारे घर। हमारे घर में ये हो गया जी, उधर से शनिचर बैठा होता और वो अपनी एक आंख में दूसरी आंख मिला के कानी आंख से देखता। काना छिड़क काना गोड़ेंगे तो चट काना, वहां बैठा कौन, वो बैठा शनिचर बैठा। ऐसे साइड रहती है, लेकिन गुरुवार को सब प्रणाम करती है। जो गुरुवार बिल्कुल सीधा है, शनिचर सीधा नहीं है। मंगल पैरी संगल, आहा, मंगल पैरी संगल, तो ये अलग अलग है, इनका प्रतिक्रिया अलग अलग है। इस तरह जो इंसान शनिचर की तरह होते हैं, देख लो कितनी मारे खाते हैं, जलील होते हैं, खराब होते हैं, बर्बाद होती है। जैसे मैंने कहा सांप, अगर सांप सीधा जाता खतरनाक न होता, पर ये टेढ़ो टेढ़ो जाए इसलिए ये बड़ा जहरीला है। तो वो इंसान बड़े वैशाली और बड़े पॉइजनस होते हैं जो टेढ़ो टेढ़ो जाए। कई उल्टी पुल्टी प्लान बनाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कोई नहीं पुत्र, आखिर में तो खुद ही खराब होगा। जब सांप की मौत आती है चौराहे पे सो जाता है, जब कुत्ते की मौत आती है चौराहे पे सो जाता है। ऐसे इंसान अपनी क्रूकनेस से, अपनी छल वाल के चक्कर में खुद ही आ जाते हैं। भगवान के घर में देर है मेरे सजनों, और देवियों देर नहीं, पर हम कौन है? हम तो कल्याणकामी जीव हैं। वी आर ऑल वेल विशर, नॉट टू ओनली टू अस बट टू सोसाइटी एज वेल। इसलिए हमारा काम क्या है? क्या? अपने अंदर बार से एक। जब ये बात सत्य है कि हम इतने इतिहास पढ़ती है और इतनी भक्तों की जीवनियां पढ़ती हैं, किनका कल्याण हुआ? जो अंदर बार से एक जैसे थे। क्यों जी हिरण्याक्ष क्यों नहीं कल्याण हुआ? क्यों जी अपने जो है रावण का क्यों नहीं कल्याण हुआ? वो पर रावण, हाँ, क्यों भविष्य अगर दोनों सगे भाई थे, भविष्य का कल्याण क्यों हो गया और रावण कल्याण क्यों नहीं हो गया? एक को भगवान ने बोधी पकड़ के क्यों मार दिया, सारे सिर काट के रख दिए, और भविष्य इंसान नहीं था, उसको क्यों पठा दिया? एक सरल स्वभाव, एक विरल स्वभाव। देख लो जरा, क्यों जी? क्यों नहीं दुर्योधन इत्यादि का कल्याण हुआ? चंद्राल चौकड़ी का बाबा, उनमें नकारात्मक वृत्तियां थी। और क्यों पांडवों का कल्याण हुआ? हाय, ये नेक थे, सरल थे। किसी को लो ना, भस्मासुर ने तो घोर तप किया, लेकिन अपने ही मिले हुए वरदान में क्यों भस्म हो गया? हाय, क्योंकि दूसरे को तबाह करना चाहता था, अपने वरदान लेके दूसरे को खाना चाहता था। आखिर में हाल आपकी आंखों के सामने है। यूं देखा करो आपने। हाय, क्यों जी, क्यों जी, क्यों जी? वसुदेव का कल्याण हो गया, देव के कल्याण हो गया, लेकिन कैद करने वाले मामा कंस का क्यों नहीं हुआ जी? और कंस के साथ देने वाले अगलगे पछलगे क्यों मारे गए? सारे गिन गिन के भगवान ने मार दिए। क्यों? विरल थे। और जो सरल थे उनके लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया, और जो विरल थे उनका आपको पता ही है किस तरह हाल हुआ। ये दोनों हमें शिक्षा देती हैं। सरल भी शिक्षा देता है कि भाई अगर कल्याण करना है तो हमारी तरह बनो, और दूसरे जो विरल होते हैं कहते हैं अगर जलील नहीं होना, खराब नहीं होना, बर्बाद नहीं होना तो हमारी तरह न बनो। जो टेढ़े इंसान है वो कहते हैं हम तो बर्बाद हुए पर कोई हमारी तरह बर्बाद ना हो। नेक आदमी कहती है हम तो शाद हुए, कोई हमारे मार्ग पे चल के शाद हो जाए, शाद हो जाए, आनंदित हो जाए और लक्की हो जाए। दोनों हमें शिक्षा देती हैं, नेगेटिव वाला भी और पॉजिटिव वाला भी। शाबाश, नेगेटिव वाला तो अपने आप को तबाह होके शिक्षा देता है, जबकि पॉजिटिव वाला अनुभवी बन के, अब अनुभव करके हमें शिक्षा देता है। शाबाश, शराबी ने घर गवाया, इज्जत गवाई, सेहत गवाई, धन का चूरा किया, हाँ, ये इतना कुछ तबाह करके हमें कह रहा है शराब एक बला है, शराब एक बड़ी बुरी बीमारी है, शराब शरारत का पानी है, शर जमा आप, शरारत का पानी, इसका जो भी सेवन करेगा मेरी तरह जलील होगा, बर्बाद होगा। कोई ना छुए, कोई ना छुए, कोई ना छुए। मर रहा है, खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा, न घर रहा, न धन रहा, न इज्जत रही, न सेहत रही। क्या बुरा हाल है। पुलिस वाले ठोकरे मारती हैं, इतनी तो फील्ड के अंदर फुटबॉल को भी ठोके लगती जितने के शराबियों को ठोके लगती है। पड़े होती हैं मुर्दे गधों की तरह, खोतों की तरह। आहा, कल एक शराबी यहां पर खड़ा था, सबने नमस्कार किया और आप चलते नमस्कार किया, आशीर्वाद ही चल खड़ा रहा, आने फोड़ कर गए। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा बेटे क्या बात है? तो मैंने आशीर्वाद लेनी है, ले लो, ले ले। क्या बात है? मैं ठीक नहीं हूं।
तो ठीक नहीं है तो चला जा, आप मुझे ठीक कर दो। हाय, एक शराबी भी कहने आया है मैं ठीक नहीं हूं, आप मुझे ठीक कर दो। क्या कहने, क्या कहने। अच्छा बेटे, मैं जरूर भगवान से प्रार्थना करता हूं, भगवान आपको सीधा बना, चल चल। कहता है आखिर में इनका परिणाम देखा करो, कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। यहां नेकी बदी दो रास्ते है, गौर से सुन ले, तुझे जाना है जिस मंजिल पे अपना रास्ता चुन ले। कैसे चुनूं? कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे ना देखे पर खुदा तो देखता होगा। बहुत अच्छे और मेरी बेटी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बड़ा सुंदर। बार बार अपने मन को कहो, कोई देखे ना देखे पर खुदा तो देखता होगा। यहां नेकी बदी दो रास्ते गए, गौर से सुन ले, तुझे जाना है जिस मंजिल पे अपना रास्ता चुन ले। कैसे चुनूं? कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। अगर मैं इस रास्ते जाता हूं तो इसका परिणाम क्या होने वाला, अगर मैं उस रास्ते पर गामजन होती हूं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस और रिजल्ट क्या होने वाले। बस इतने ही अगर हम देख लें, अगर हम परिणामदर्शी बन जाए, परिणामदर्शी, परिणामदर्शी दूरदर्शी, परिणामदर्शी दूरदर्शी। नेक जीव कदम कार्य करने से पहले सोचती हैं, जबकि बद कर्म करके खून के आंसू बहाते। नेक जीव वही होते हैं जो कदम उठने से पहले या किसी कार्य को एग्जीक्यूट करने से पहले सोच लेती हैं व्हाट वुड बी कॉन्सिक्वेंसेस, क्या परिणाम क्या होने वाला है, इसका क्या होगा रिजल्ट। शाबाश, अपने आप को विड्रॉ कर लेती है। और वो बद इंसान, क्रूकट वाले, छली वाली लॉन्ग जंप लेती हैं, लेकिन जलील होती हैं, खराब होती हैं, बर्बाद होती हैं। आखिर में गुरुदेव जी के चरणों के तलुओं को चूमता हुआ जरूर कहना चाहता हूं, खुदा को पूजने वाले मुजस्सम प्यार होते हैं। देवी भगवती, खुदा को पूजने वाले मुजस्सम प्यार होते हैं, जो मुनकर है जमाने में जलीलो। हार्दिक धन्यवाद। आशीष।